लेकिन चाचा किधर भागते हैं इस चीज़ को हम लोगों का पता नहीं रहता है। गलत नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, गलत क्यों बोलेंगे? विकास पुरुष है, विकास करेंगे इसलिए। किससे डरेंगे? हम किस अब न आए हैं सामने, किससे डरेंगे? हम किससे डरेंगे? लेकिन हम बोलना चाहते ही नहीं है। देखिए हम तो आपको शुरू में बता दिए, जो जहाँ वो रहेंगे वही हम लोग वोट करेंगे। हमको इस बार बदलना है सरकार। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं क्षेत्र में घूम घूम कर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अभी ना तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, ना ही एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं जिसको लग रहा है कि मुझे ही टिकट यहाँ से मिलने वाला है या मिलेगा, वो क्षेत्र में घूम घूम कर मेहनत कर रहे हैं। और जिस जगह पर हमारी उपस्थिति है वो बोचाहा है। बोचाहा मुजफ्फरपुर का एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से विधायक है अमर पासवान। अमर पासवान के पिताजी का निधन होने के बाद उपचुनाव हुआ बोचाहा में। उनके बाद अमर पासवान राजद के यहाँ से टिकट से चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। और इस बार भी जो कहा जा रहा है कि अमर पासवान को ही टिकट मिलेगा, सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन भाजपा की तरफ से किसको मिलेगा ये अभी कहना मुश्किल है। हालांकि इसको लेकर के तमाम जो बातचीत है वो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चल रही है। और आज लगभग कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें क्लियर हो जाएगा महागठबंधन का भी और फिर एनडीए का भी। बोचाहा की जनता से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बोचाहा में इस बार किस मुद्दे पर वोट डाले जाने हैं, क्या मुद्दा होगा जो बूथ तक लेके जाएगा जनता को। और तेजस्वी यादव क्या वो ऐलान जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर से 1 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 20 दिनों में कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा। और 2017 में उन्होंने जो कुछ काम किया तमाम काम गिनाते हैं, कहते हैं, बताते दिखते हैं। तो ऐसे में जनता ही मालिक है, तो जनता से पूछते हैं क्या नाम हो भाई आपका? रामचंद्र सहनी। सहनी जी हैं जी। किसको नेता मानते हैं? मुकेश सहनी को नेता मानते हैं या किसको मानते हैं? देखिए, गठबंधन मुकेश सहनी जी है और लालू जी तेजस्वी जी है। तो बिहार में नीतीश जी पलटू चाचा है। कभी पलटू चाचा चले जाते हैं तेजस्वी जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। हम थे पहले से, अभी भी है, बीजेपी का समर्थन करते थे और है। लेकिन ये विधानसभा में हम लोग इस बार तेजस्वी जी का वोट देंगे। तेजस्वी जी को वोट देंगे जी, क्योंकि मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन नहीं, हमको इस बार बदलना है सरकार। अच्छा, इस बार सरकार बदलना है। 20 साल से जो सरकार एनडीए की चल रही नीतीश कुमार है, दल बदलू चाचा को छोड़ के इस बार एक ही आदमी को देंगे जो जहां तक वो सरकार अपना खुद बनाएंगे। जी, इस बार बदलना चाहते हैं लोग जी। ना? और विकास के मुद्दे पर अगर बात करें तो जहाँ तक हुआ सब अच्छा ही देख रहे हैं, विकास भी अच्छा हुआ है। लेकिन चाचा किधर भागते हैं इस चीज़ को हम लोगों का पता नहीं रहता है। कभी चले जाते हैं कांग्रेस में, बीजेपी में, कभी तेजस्वी जी में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, वोटरों की जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि महागठबंधन में आते हैं तो महागठबंधन के वोटर नीतीश जी को वोट करने लगता है। और फिर जब महागठबंधन से निकल करके चले जाते हैं तो कहते हैं वोट तो हमसे आपने लिया है, जीत करके भी गए हैं, लेकिन आप चले गए एनडीए पाले में। और एनडीए पाले में जब रहते हैं उधर के वोटर से वोट लेकर के फिर इधर आ जाते हैं। तो दोनों तरफ के वोटर इसी बात को लेकर के नाराज़ रहते हैं कि नीतीश जी पाला बदलते रहते हैं। जहाँ से उनको वोट मिला है एनडीए से तो एनडीए में नहीं रहते हैं, महागठबंधन में वोट मिला है तो महागठबंधन में नहीं रहते। तो ये नाराज़गी आमतौर पर लोगों में गाय बगाए देखने सुनने को मिलती रहती है। तो चौक चौराहे पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है और बोचाहा में क्या होगा। अमर पासवान होंगे बोचाहा में या नहीं होंगे, या बिहार में नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, या फिर बदलाव की मूड में जनता है। क्या नाम हो भाई आपका? अमित कुमार। खाए नहीं है क्या? बोलिए ना। अमित कुमार। हाँ अमित जी। अमित जी बताइए कि इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है और फिर बोचाहा में क्या देख पा रहे हैं आप? हम लोग तो महागठबंधन के हैं। महागठबंधन के साथ है। किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा। और जाति समीकरण की बात करें तो बोचाहा में क्या कुछ जाति समीकरण है यहाँ पर? हम लोग तो मुकेश सहनी के आदमी हैं। मुकेश सहनी के आदमी हैं, सहनी समाज से आते हैं। तो इसीलिए अगर मुकेश सहनी आरजेडी या महागठबंधन छोड़ करके
एनडीए गठबंधन में चले जहाँ जाए जाएंगे वहीं उन्हीं को वोट देंगे। तो आप भी उनके साथ शिफ्ट हो जाइएगा। ये कैडर वोटर है या फिर कहें कि मुकेश सहनी के प्रति इनका एक जो समाज के प्रति, जाति के प्रति जो लगाव रहता है वो लगाव है, क्योंकि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में है तो महागठबंधन में भी रहेंगे, फिर महागठबंधन से शिफ्ट होकर के एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे, जैसे 2020 में देखने को मिला था। एन मौके पर मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोड़ करके चले गए थे कि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोंपा है। फिर हालांकि भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ करके अपने पाले में ले लिया, एमएलसी भी नहीं रहे, उनका आवाज़ भी छिना गया और फिर अब महागठबंधन के खेमे में है। लेकिन अब वो कहते हैं कि महागठबंधन छोड़ करके नहीं जाएंगे, खुट्टा गार करके यहीं रहेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। डिप्टी सीएम पर भी चर्चा कर लेते थोड़ा सा। डिप्टी सीएम वो बनेंगे नहीं बनेंगे इसको लेकर के भी सस्पेंस है पार्टियों में, महागठबंधन में, क्योंकि जो भाकपा माले वो कह रहे हैं कि हम इतना मेरा स्ट्राइक रेट है, जीत करके आते भी तब विधायक है, जिसके पास एक भी विधायक नहीं है उसको डिप्टी सीएम का पोस्ट पहले वो कह रहा है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, प्रेशर बना रहा है। वो तो आला कमान का मैटर है, वो लोग समझे। आप चाहते हैं कि आपके समाज के लोग डिप्टी सीएम बने, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने? जरूर चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बने। हाँ। तो इस बार सहनी समाज एक पैर पर मुकेश सहनी के साथ खड़ा है या फिर भाजपा के साथ भी जाएगा? 110% खड़ा है। 110% खड़ा है। नीतीश जी को बदलना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम तो आपको शुरू में बता दिए, जो जहाँ वो रहेंगे वहीं हम लोग वोट करेंगे। हाँ, नीतीश जी से बैर है कि नहीं? 20 साल से वो सत्ता में है, जैसे बता रहे थे कि नीतीश जी 20 साल से हैं, उनको हटाना है। अब तो बैर हमको काहे के लिए रहेगा, हमारे लिए तो सब नेता बराबर है। सब नेता बराबर है। तेजस्वी जी कहते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं, शासन सत्ता हट से चलता है, मजबूती के साथ युवा चेहरा रहेंगे, युवा जोश रहेगा तभी चल पाएगा। तो उधर साल में 3 बार सरकारें बदलते हैं, तो उससे बेसिक क्या बताए आपको। हाँ, साल में 3 बार तो बिहार में सरकारें बदलता है, सही बात है, कहना भी गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि हर बार सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बस विपक्ष बदल जाता है, कभी भाजपा विपक्ष बन जाती है तो कभी राजद विपक्ष बन जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। इस बार 2025 में क्या होगा जनता ही बताएगी। जदयू के सपोर्टर हैं क्या, ये बोलने से डरते हैं? ना ना ना, डरते क्या है, डरेंगे क्या है, किससे डरेंगे हम? किस अब न आए हैं सामने, किससे डरेंगे? हम किससे डरेंगे, लेकिन हम बोलना चाहते ही नहीं है। बोलना चाहते हैं इस पर कुछ कटाक्ष नहीं करेंगे। कुछ कटाक्ष नहीं। वोट डालते हैं कि नहीं? वोट डालते हैं। वोट डालते हैं। बोलिए ना, किसको डालते हैं? हैं? जो मन में चाहा सो जिनको दे दिए। वो किस समाज से आते हैं आप? हैं? किस समाज से आते हैं? हम नई समाज से आते हैं। नाई समाज से आते हैं, हाँ। कर्पूरी ठाकुर वाले समाज से आते हैं। हाँ, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया है। हाँ, मिल गया। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। तो आप लोग इस बार क्या देख रहे हैं, किधर है, महागठबंधन में है या फिर एनडीए में है? एक बार ये बोल न दिए कि जो हम कुछ नहीं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। चुप्पा वोटर है। साइलेंट वोटर तो महिला होती है। वो महिला रहे या जेंट्स रहे, है ना, हम इस पर कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आप ऐसा कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा। चुप्पा होता। नीतीश जी का चुप्पा वोटर है। साइकिल आपको भी मिला है? बाइसिकल मिल गई। चलिए कोई बात नहीं, बोलना ना बोलना ये अलग बात है। थोड़ा सा और हाँ, क्या नाम हुआ भैया आपका? उमानंद से। ये बताइए, बोचहा में क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं आप, और इस बार बिहार में क्या होगा? देख रहे सब अपना अपना मर्जी से जहाँ लोग वोट देवे। तेजस्वी के बादो भरोसा है कि नहीं? मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं? नहीं, नहीं। किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री आप? हम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, उसी को बनाइएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि एक आम लोगों में परसेप्शन है, बन गई है, लोग कह रहे हैं कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, युवा जोश, युवा चेहरे, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तो फिर नीतीश कुमार को क्यों चुने हम? 20 साल से सत्ता में है, उन्होंने अभी बहुत अच्छा काम किया। काम तो किए हैं ना, अभी काम भी किए हैं, लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं। अभी बुजुर्ग कहने से नहीं ना होगा। नहीं कहने से होगा। 60 साल में आदमी सरकारी नौकरी में रिटायर हो जाता है, तो भी रिटायर हो जाएंगे समय पर। ये 70-73 साल हो गया है। होगा तो समय पर चेंज भी होगा, ऐसा थोड़ी जो वही रह जाएंगे, चेंज कोई भी नहीं होगा। रहेंगे ना। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो आधे घंटा हम शराबबंदी लागू कर देंगे, वोटवा मिलेगा। वो सब वोटर चुंगलीबाजी है, वो सब। अब व्यापारी वर्ग से आते हैं, हाँ, तो धंधा पानी कैसा चल रहा है? जीएसटी वेएसटी सब ठीक ठाक है? सब ठीक है।
ठीक है, पहले जैसा पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, तो भाजपा का वोटर है ना? भाजपा को, भाजपा ही है। भाजपा ही है। चलिए ठीक है। तो धीरे धीरे लोग, जनता खुली जाती है, बता ही देती है अपने बारे में सारा। और भी यहाँ पर लोग हैं। हाँ, इधर आइए। अब लोग बाग से बातचीत। और बैठिए भैया इधर। आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, एकदम मंद मंद मुस्कुराहट। क्या बता रहा है ये? क्या पूछ रहे हैं? क्या बदलाव की आहट है या फिर जो है वही सही है? बदलाव की ताहट है। बदलाव की आहट है। युवा में तो कौन आएगा फिर तो? ये महागठबंधन की तो उम्मीद लग रही है कि आएगी। महागठबंधन की उम्मीद लग रही है। जी, सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। जी। एक बात समझिए, हम यहाँ पर जब घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भले ही महागठबंधन के भीतर कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करने में आनाकानी कर रही हो, लेकिन जनता जो है गली मोहल्ले चौक चौराहों गाँव में ये समझ ली है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये क्लियर है, जनता में कोई इपवट का कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो चीज़ें महत्वाकांक्षा हो या फिर जो भी मुद्दे हो उनके हो, जो मजबूरी हो कि वो खुलासा ना करे, लेकिन जनता समझ रही है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हैं और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, गलत क्यों बोलेंगे? विकास पुरुष है, विकास करेंगे, इसलिए लोग। तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर आदमी के हो घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। संभव हो पाएगा? समय आने पर सब पता चल जाएगा। समय आने पर सब पता चल जाएगा। चल जाएगा। 15 लाख वाला तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, ये तो जुमला था। जुमला था? जुमला था। अरे महाराज, भाजपा ही बगल में है। भाजपा ही बगल में है, इनको कहीं मिल गया होगा। इनको कहीं मिल गया होगा। मिल गया होगा? वो तो बोल रहे कि भाई भाई है, आपको ही मिला है? नहीं, उनको मिल गया, हमको तो नहीं मिला। उनको मिल गया, आपको नहीं मिला ना? ये सब जुमला है। जुमला है जी। इसलिए आने वाला समय जो है हाँ तेजस्वी का ही है। आने वाला समय तेजस्वी का ही है। बदलाव होना चाहिए बिहार में। बदलाव एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बदलाव होना चाहिए। विकास हो, जनता को तो विकास चाहिए, तो विकास होना चाहिए। विकास होना इस चाहिए। साल देख लिए नीतीश जी को, जो अपने टन रहते हैं। भुंजा पार्टी सुनते चलता रहता है मुख्यमंत्री आवास में। ये तो तेजस्वी का तो ये आरसीपी सिंह बोले थे ना कि शाम में भुंजा पार्टी चलता है उसमें। अब वो लोग नीतीश कुमार बीजेपी के लोग घी मलिदा खाते हैं, तो तेजस्वी यादव तो भुजा खा के अपना जनता को खुश किए हुए रहते हैं। हाँ, तो वो लुटनुमा पार्टी है, इन्हें गरीब का नेता है। इधर गरीब का नेता है। गरीब का नेता है, यही बात। चौक चौराहों पर क्या चर्चा होती है, उस चर्चा से ही सारा राजनीतिक सुलगता है। उसी चर्चा से ही सारे जो मुद्दे हैं वो बनते हैं। जब हम मुद्दा छेड़ दिए हैं तो धीरे धीरे देखिए इधर अपने आप में माहौल गर्मा रहा है, अपने आप में बातचीत हो रहा है। क्या भैया, क्या मुस्कुरा रहे हैं? क्या नाम हुआ? अरे बोलिए न, कहाँ जा रहे हैं? इधर बोलिए। घरे जा रहे हैं? इनको दे, तुमने बोलेगा? अरे ये तो बोल दिए हैं, जो बोलना था बोल दिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बोचाहा से हम आपको तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये इलाका ऐसा इलाका है जो कि गांव ग्रामीण तमाम लोग ऐसे लोग रहते हैं, और हम यहाँ से इतना ही रिपोर्ट दिखा के फिर चाहेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और बिहार की जगह जगह से क्या कुछ मुद्दे निकल कर के सामने आते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखते रहें दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।